क्या मन जो है हमेशा तृष्णा में तप रहा और अहंकार से भरा हुआ। जी, हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सत्संगत पद धूर। प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू दया करके मेरे को यही देव कि सत्संग का समागम, सत्संग का जो है चरण धूल, यही दे दो, मैं और कुछ नहीं मांग। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग में बचेरे होते हैं, कोई राम राम का कथा ले लिया, नहीं हो तो कौरव पांडव का युद्ध ही ले लिया, भागवत पुराण ही ले लिया, अनेकों नाच कूद के जो है हरि कथा वगैरह सब किए। इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग जहाँ नाम की महिमा होती हो, नाम का निर्णय होता हो, वही उसी का नाम जो है सत्संग है। जी, हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सत्संगत पद धूर। नानक संत मिले हर पाए, जन हर भेट्या प्राण हजूर। क्या संतों के समागम में, संतों के दया से ही जो है परमात्मा का दर्शन हो सकता। तो परमात्मा कैसा है? हाजरा हजूर है, आपसे कदापि वो अलग नहीं, ना अलग हो सकते हैं। उसी के आधार पर हमारा जीवन है, सारा ब्रह्मांड उसी के आधार पर है। जी, नानक संत मिले हर पाए, जन हर भेट्या राम हजूर। जब तक की प्रीत को देख लिया, जब तक की प्रीत को देख लिया, नाहक को लोग ठगाते हैं जी। सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी। आप फरमाते हैं सारा जगत जो है एक में से एक प्रेम का समूह। जितने आप इष्ट बंधु बांधव आदि मित्र और जितने अपने संबंधी हैं, दोस्त वगैरह, ये सारे एक जो है हम प्रेमी, और ये प्रेम के आधार पर जो है हम अपना जीवन लगाए। आप फरमाते हैं जगत से ही नित्य है, जगत के जनता का जो है प्रेम कहाँ तक सत्य होगा? जगत से ही है नहीं, उनका प्रेम कहाँ तक रहेगा? अब जितना हमारा प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है, इसका कारण ये अनादिकाल से हम नाशमान पदार्थ का ही प्यार करते आए। वही संस्कार हमारे हृदय के अंदर में होने के कारण फिर हम बाहर मुख होके दुनिया के सामग्री के साथ और दुनिया का जो है जनता या आप इष्ट बंधु बांधवों से प्यार लगा के अपना अंतरूनी प्रेम से दूर पड़ते हुए फिर जन्म मरण का कारण बन जाए। इसलिए पलटू साहब ये वर्णन करते हैं कि दुनिया का प्यार को
मैंने देख लिया, स्वार्थ के सिवाय कोई प्रेम नहीं करता। अब स्त्री पुरुष उनका भी जो है एक में एक का स्वार्थ रहता है। बाल बच्चे उनके अंदर में भी जो है स्वार्थ भाव ही रहता। माँ बच्चे को इतना जो है प्रेम से पालती है, उसके अंदर में स्वार्थ हेतु है। यानी हम आगे बुढ़े हो जाएंगे, उस टाइम में ये बड़े होंगे, हमारा प्रतिपालन करेंगे, इस वास्ते जो है स्वार्थ के साथ ही प्रेम करते। इससे सिद्ध हुआ कि सारा दुनिया जो है स्वार्थ से भरा हुआ। नाहक को लोग ठगावते हैं, इसमें कुछ फायदा न होते हुए सारी जनता यानी लोग जो है अपना अविष्य उसमें लगा के ठगे जाते हैं। जी, जब तक की प्रीत को देख लिया, नाहक को लोग ठगात है जी। स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, दौलत बेटा मंगात है जी। अब किसी जो है साधु और महात्मा देवी देवतादिकों के पास भी जाएंगे, वहां भी जो है स्वार्थ को साथ ही लेके जाए। किसी द्वारा जो है स्वार्थ साधन सिद्ध होना चाहिए, वही उनके अंदर में जो है भरा हुआ रहता। और जहाँ साधु संत महात्मा आदि रहते हैं, उनके यहाँ भी जो है उसी स्वार्थ को लेके जाते हैं। वहाँ पैसा धन और बाल बच्चे पुत्र संतान वगैरह ये हेतु लेके ही जाते हैं। वहाँ भी स्वार्थ ही जी। स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, दौलत बेटा मंगात है जी। लंबी दंडवत आप करें, लंबी दंडवत आप करें, दगाबाज की प्रीत कहात है जी। बहुत से लोग अपना स्वार्थ साधन करने के लिए इतना दीनता का जो है पुतले ही बन जाते हैं, दूर से ही जो है दंडवत नमस्कार करते आते। इसलिए पलटू साहब ये ऐसे लोगों प्रति कहते हैं वो बड़े दगाबाज होते हैं। एक बार हम धारेश्वर जा रहे थे, हुगली में उतरे रेल से, किसी ने जो है वहाँ एक गोकर्ण का एजेंट रहता था, वो गोकर्ण वाले को जो है कोई टेलीग्राम किया या फोन किया कुछ पता नहीं, और उन्होंने इनको फोन किया कि धारेश्वर जाते हैं, कोई ना कोई तीर्थ हेतु से ही आते होंगे, आप उनको घेर लो। वहाँ आके बहुत से जो जरूरी करी, चलिए जो है हम ये बताएंगे वो बताएंगे। हुगली में ही मैं बोला कि आपका बताना और हमको देखना भी नहीं है, ना कोई हम ये तीर्थ हेतु से आए हैं, ना कोई हमको देवी देवता से कुछ मतलब है, आप सीधे चले जाओ, हम जाना है धारेश्वर। तो उन्होंने जो है फिर गोकर्ण को फोन किया या टेलीग्राम किया, आप इनको धारेश्वर में पकड़ो। उधर से एक ब्राह्मण जो है धारेश्वर को आया,
तो अभी सत्संग का टाइम हो गया था। इतना बस से उतर के दौड़ते हुए आया, एक चप्पल तो उधर ही पड़ा और एक चप्पल से भागते हुए आया, दंडवत नमस्कार किया। मैं बोला ऐसा भक्त कौन है, कहाँ से, पहचान भी नहीं, हम इनको कभी देखा भी नहीं, क्या बात। तो फिर इतने में सत्संग का टाइम हुआ। उनका जो है बहन का घर था उधर, इतने में जो है वो बहन के घर में जाके आया। तो बहन का मर्द वहां धारेश्वर का मुख्य पुजारी और अधिकारी, उन्होंने सब हालत बताई, वहां क्यों तू गया। तो फिर सत्संग में आके बैठा, सत्संग सुना, बिना बोले ही जो है भाग गया। इतना जोर से दंडवत किया हुआ, जाते समय में बोल के ही नहीं गया। इसलिए पलटू साहब जी वर्णन करते हैं, जो बड़ी दूर से ही दंडवत नमस्कार करते हैं, ये स्वार्थ और दगाबाज होते हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये लंबे दंडाते आप करें, दगाबाज की प्रीत कहत है जी, पलटो इनसे संभाल रहो, पलटो इनसे संभाल रहो, तेरे मन को चोर लगात है जी। ऐसों से आप बच के रहना। ये सब आपके मन को ही चुराने वाले हैं, आपके ख्यालों को पलटा देने वाले हैं। इनसे बड़ा जो है जागृत रहना, क्योंकि आपके पास आके आपके जैसे ही बनेंगे, मगर अंदर उनके अंदर में कैंची रहेगी। जी, इल्म पढ़ा कर अमल नहीं, इल्म पढ़ा कर अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। बहुत से वेद वेदांत शास्त्र पुराण वगैरह सारे पढ़ा, मगर किया कराया कुछ भी नहीं है। आत्मा स्वयंभू एक रूप है, और सारे वेद वेदांत आदि के जितने ही पढ़े, अपने आप को अलग समझते हुए औरों का महिमा गुणानुवाद करना, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारे पढ़ तो लिया, मगर उस पर अमल नहीं किया। इसलिए आप फरमाते हैं कि अमल बिना इल्म खाक है जी। तो बिना अमल के सिवाय जो पढ़ना पढ़ाना जो है, खाक नाम भभूति, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा क्या, ये कही बात जी। इल्म पढ़ा पर अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे, इल्म पढ़े और अमल करे, उसके हम तो मुस्ताक हैं जी। जिसने जो है महात्माओं की वाणी और ग्रंथ, उनका ध्येय वगैरह पढ़ लिया और उसी के अनुसार अपना हृदय बनाने के लिए प्रयत्न और अमल भी किया, ऐसे महापुरुषों का जो है मैं दास हूं। बोले तैसा चाले, त्याके वंदावे पावले। जो जैसा वो बोलता उसी के अनुसार जो चलते हैं, वही भगवान के रूप हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। अब हम लोगों के अंदर में तीन है,
एक मुख से बोलना एक, हृदय में सोचना दूसरा, हाथ से करना तीसरा। वहां जो है ये वाक्य लागू नहीं पड़ेगा, या बोले तो ऐसा चाले, ये नहीं वहां लागू पड़ेगा। बोलना एक हुआ, समझना दूसरा हुआ, करना तीसरा हुआ। अब अपने बोली पर आप ही नहीं चलता तो फिर परमात्मा किस तरह से मानेगा? अपना जो बोला हुआ है, बोली के अनुसार अपना ही मन समझा नहीं, समझ भी लिया तो क्रिया में नहीं लाया, तो परमात्मा किस तरह से जो उसके पास आएगा? इसीलिए दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। इधर जो है हम बोलना एक, चलना एक, परमात्मा किस तरह से प्रसन्न होगा, हमारे अंदर में प्रकट होगा। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, बोले कैसा चाले, जैसा बोलता उसी के अनुसार तू चलने का प्रयत्न कर। अब पुराण और ग्रंथों में या अध्यात्म जितने और अभ्यास योग साधन वगैरह का जो ग्रंथ लिखे हुए हम पढ़ लिए, पढ़ने से वो ध्येय हमारे अंदर में प्रकाशित नहीं हुआ। पढ़ने से क्या होता? बहुत से लोग जो है लिखने पर ख्याल देते हैं, बाबा पढ़ना और लिखना ये तो ऐसा ही है, वाणी बनाई, शब्द बनाया, ये तो अक्षर काट, कहे कबीर कबलग जीवे झूठी पत्तल चाट। क्या अनेकों ग्रंथों का आधार ले लिया, उसमें से 4 शब्द लिया, दूसरे ग्रंथों से कुछ ले लिया, अपना भी कुछ उसमें डाला और एक ग्रंथ लिख दिया। इसी तरह एक सेठ साहूकार के यहाँ जो है कुछ शादी वगैरह समारंभ हुआ था, सारे उन्हें जो है भोजन करके जो है पत्तल बाहर फेंके हुए थे। सारे पत्थल में सा दूध जो है थोड़ा थोड़ा सा लेके अपना भी पेट भर लिया और उसके अंदर में अपना नाम रख के एक किताब छाप लिया, नहीं तो जो है कुछ कवित्व तो बनाए। इसका नाम कुछ फलदायक नहीं है, बल्कि जो है इसका मन इसको ही ठगाया समझो। क्या तीनों एक बनाना है, और जब तक हमारा ही मन हमको कबूल नहीं है तो परमात्मा किस तरह से कबूल करेगा? जी, इल्म पढ़े और अमल करे, उसके हम तो मुस्ताक हैं जी। बेहद कथे और हद रहे, बेहद कथे और हद रहे, उसका तो मुहना तक है। यानी बुद्धि का परे की जो है कथन है। अनुभव वाणी जितने हैं महात्माओं के, वो बुद्धि से परे है, और वो वाणी जो है हम ला के जो है कथन करे, मगर हमारा जो ख्याल और चलन बुद्धि के अंडर में है, तो फिर क्या अपना कहा हुआ आप ही नहीं समझा? बुद्धि तो जो है सांसारिक विषयों से बंधा हुआ, कथन देखा जाए तो बेहद का, इससे फायदा क्या होगा? ना इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कभी इधर तो कभी उधर। जब मौका पड़ा, रोना पीटना लग गया, थोड़ा सा धन द्रव्यादि संतोष मिला
तो संतोष होके फूला। ये सारा ही हद का ही बात हो, बेहद इससे परे। और बेहद कथे और हद रहे, उसका तो मुहना पाक है जी। क्या अपने मुख से आप झूठ बोल रहा और वो झूठ वाणी दूसरों के हृदय में झूठे ही ख्याल प्रकट करेगा जी। पलटू गुप्तन सोई दीदन, पलटू गुप्तन सोई दीदन, वह तो नाहक की नाक है जी। पलटू साहब जी आप वर्णन करते हैं, अंतर में जो है आप गुप्त, यानी इस दुनिया से लातालक होके एक टाइम में जो है लव लगाए, तो वो तो जो है मार्फत नाम कर्तव्य है, यानी सत्य पर जो है आरूढ़ है समझ जी। पलटू गुप्तन सोई दीदन, वह तो माहत की नाक है जी। स्यार की चाल को छोड़ दे बाल के, स्यार की चाल को छोड़ दे बाल के, आपको खूब दरियाप कीजिए। क्या कहते हैं, श्यार नाम जो है मराठी भाषा में कोला। इस श्यार या कोले की जो है चाल को छोड़ दे। हम जैसे जो है समय पड़े वैसे अपने चाल को बदला देते। जो सच्चा चाल होता है इस सच चाल से अलग होके और झूठ चलने लग जाता, यानी वहां स्वार्थ हेतु खुद गर्जी ये बढ़ जाती। इसलिए हम श्यार यानी गिद्दड़ यानी कोला मन मानी जैसा अपना स्वार्थ साधन करने के लिए कुछ भी बनाए। और हाँ, तू कौन है, कहाँ से आया, इस शरीर में किस तरह से व्यापक है, अंतिम तेरा दशा क्या होगी, इसका जो है तू पूर्ण विचार कर, तब पता लगे जी। स्यार की चाल को छोड़ दे बाल के, आपको खूब दरियाप कीजिए। सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, स्यार के संग को छोड़ दीजिए। तू स्वयं सिंह है और तू अपने अंदर में आप ही देखा, अपना निज स्वरूप में आप ही मिलके देखे। सारा जगत जो है तेरे अंदर में, तू ही सब जगत का आधार। एक जो है गडरिया नित्य प्रति जो है बकरी चराने के लिए जंगल में ले जाता, वहां एक सिंह का बच्चा मिला, उसको लाके बकरियों में बांधा, बकरी का दूध पिलाना, बकरियों के साथ उसको जंगल में ले जाना, इसी तरह बकरियों में ही वो बड़ा हो गया। अपने सिंह स्वभाव को उसने भूल ही गया, अपने आप को उसने जो है बकरा ही समझा। इसी तरह अज्ञानवशात और ये अपने आप को जीव भाव में ही इसने समझ लिया, जीव ही समझ लिया। ये है खुद परमात्मा का रूप। परमात्मा जिस तरह निश्चल
और अटल है, इसी तरह ये आत्मा भी अटल है और निश्चल है। मगर अनादिकाल से जो है इस मायावी समागम होने के कारण अपने आप को ये बकरा ही समझा। मैं मनुष्य हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का लड़का हूं, हमारा घराने का ये नाम है, फलाना ऐसा वैसा। किसी किसी का आदमी रहता चोरगे, किसी किसी का कुछ, उसी के अभिमान में रह गए, न मालूम चोरगे क्या होता क्या। इसी तरह हम फलाने जात के हैं, न मालूम जात कहाँ है, किस जगह में तो रखा हुआ है, कुछ पता नहीं, अपने मन के अंदर में ख्याल है बस। ये बकरे में ही मिला। एक दिन जो है उसे बकरे में मिल के जो है जंगल में गया। उधर जंगल में का एक सिंह आया। सिंह को देख के सारे बकरे भागने लग गए, ये भी उनके साथ भागने लगा। तब जंगल का सिंह कहता, तुम थोड़ा सा ठहरो। नहीं, मैं तो ठहरूंगा नहीं, तुम मेरे को खा लो। नहीं, तो हमारा भाईबंद है और तू भूल गया, तू ठहरा। उसको पूछता है कि तू सिंह हो के क्यों बकरियों के जैसा डर के मारे तू भाग रहा? नहीं, मैं बकरा ही हूं। कैसा? बकरे के जो छोटे पैर होते हैं, 2 खुर होते हैं, तेरे तो बड़े बड़े जो है पैर हैं और पंजा है। बकरे का इतना सा गर्दन रहता, तेरा जो है गर्दन बहुत बड़ा है और उसके ऊपर बाल है, सारा अवयव पूंछ वगैरह सब जो है उसको जो है बतलाया। तब तो गर्जना कर बोल। पहले जो है उस सिंह ने गर्जना किया, उसी के अनुसार ये भी गर्जना किया। इसको ही देख के जो है सारे बकरे भागने लगे। इसी तरह अब ये अपने आप को बकरा और जीव समझा हुआ। जीव समझने का कारण ये 5 तत्वों का जो है आवरण इसके ऊपर पड़ा हुआ। अहंकार में मेरे का आवरण इसके ऊपर पड़ा हुआ। मायावी भोगों का लज्जत जो है, इसको लज्जत वही रुचि लगी हुई है, इसलिए ये जीव बना हुआ। इन सायों से अलग हो जाए तब यही जो है स्वयंभू आत्मा जन्म और मरणों से रहित होकर मुक्त हो जाता। जी, सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, श्याम के संग को छोड़ दीजिए, आहार तो कीजिए आपसे मान के, आहार तो कीजिए आपसे मार के, और के मारा ना कभी लीजिए। सिंह का स्वभाव है, सिंह साधु का एक मता जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। सिंह और साधुओं का एक ही मत है, जीवंत है जो उसको ही मार के खाना, और जिनके अंदर में पारमार्थिक भाव नहीं है, तो मरा हुआ मुर्दा है, उसके पास भी नहीं जाएंगे। इसी तरह सिंह जो है आप ही शिकार मार के आप ही खाएगा, दूसरे का मारा हुआ नहीं खाएगा। तो इसी तरह तू भी सिंह होके
अपने ममकारत्व को मार के उसी का ही जो है तू शिकार करके तू खा, यानी ममकार रहित हो जा। और आहार तो दीजिए आपसे मार के, और के मारा ना कभी जे। क्या दूसरे का मारा हुआ नहीं, अपने आप को ही मार के तो अपना उसका आहार कर। जी, पलटू तू सिंह है गर्ज बेहक दे, पलटू तू सिंह है गर्ज बेहक दे, पकड़ गजराज घाता नींजे। तू सिंह के जैसा गर्जना कर, तेरा अहंकार रूपी जो है हत्ती गजराज, तेरा स्वप्न पड़ते ही वो मर जाता। हत्ती का ये स्वाभाविक है, सिंह का स्वप्न पड़े तो मर जाता। जी, पलटू तू सिंह है गरज बेहक दे, पकड़ गजराज घाता नींजे। पराई चिंता की आग में, पराई चिंता की आग में, दिन रात जरे संसार है जी। क्या बहुत से लोग अपना तो चिंता छोड़ देते हैं, दूसरे के चिंता रूपी आग में जल जाते। काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये षड ऋतु कहलाते, ऋतु नाम शत्रु। उससे जो है ये बढ़ के है दूसरे का निंदा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन में, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर परन। दूसरे का निंदा सबसे बुरा है, और हम लोगों का ये स्वाभाविक गुण है दूसरे का जो है बुराई देखना। दो चार आदमी मिलके एक नेक को जो है खोजने दे के वो निंदा को और भी जो है बढ़ा के अपना समय व्यतीत करते हैं। वो फलाना ऐसा है, फलाना कैसा है, ये है वो। अपने ख्याल को नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। इसलिए दूसरा ही निंदा, दूसरे का निंदा ही न कर। एक जगह में बसवेश्वर कहते हैं कि बाबा तेरी चिंता तेरे को करते करते जन्म भर करे तो भी जो है पूरा नहीं होगा। वो कौन सी चिंता, परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चिंता जो है तेरे को बिस्तरा भी है, ऊपर ओढ़ना भी जो है ओढ़ लिए तो भी जो है उस चिंते के अंदर में डूबा हुआ है। आखिर वो परमात्मा मिलता है या नहीं है, ये चिंता जो है कितना बड़ा भारी है। इसको छोड़ के वो फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, दूसरे की निंदा किया, अपना घर का जो है भोजन किया और दूसरे का निंदा किया, उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये सबसे जो है बुरी अवगुण है, पराई निंदा। जी, पराई चिंता के अगम है, दिन रात जरे संसार है जी। दिवस रात्र दूसरे के जो है चिंता रूपी आग में जल रहे हैं सारे संसार। जी, 84 चारों खान चराचर, 84 चारों खान चराचर, हो न पावे पार है जी।
अब जो है कहते हैं कि 184 योनि और चारों खाने के जीव को जो है इस निंदा से बच नहीं सकते, सारे कर ही ले। बड़े बड़े ग्रंथों में सही देखो, एक में की निंदा, एक में की स्तुति है जी। 84 चारों खान चराचर हो न पावे पार है जी। अब रामायण पढ़ते समय में देख लो, एक तो जो है राम का ख्याल अपने हृदय में अच्छा समझ लेते और रावण को जो है बुरी दृष्टि से, बुरे ख्याल से देखते। ग्रंथ पढ़ लिया, न मालूम वो रावण बुरा था कि राम बुरा था, वो कौन से थे और क्या हुआ था उनका वो जाने, मगर पढ़ते पढ़ते राम को हम अच्छा समझ लेते हैं, उसका ख्याल अच्छा समझ के अपने हृदय में धारण करते और रावण को बुरा समझ लेते। इसका विचार करके देखा जाए तो सीता और रावण का उदाहरण दे के कहते हैं, इसमें इनमें और उनमें फर्क क्या। जब वनवास में थे, नासिक के पास, नासिक में पंचवटी जो है, पंचवटी में जो है कुटिया डाल के राम सीता लक्ष्मण वगैरह रहते थे। रावण ने एक जो है अपने मामा मरीचि को कहा, तुम अपना रूप बदला के एक हिरण का रूप धारण करके आ। उसने जो है सुवर्णमय हिरण का रूप धारण करके आया। ऊपर का चमड़ा सारा ही जो है सुवर्ण के जैसा चमकने लगा। सीता बैठे बैठे जो है उसको देखी। उसी वक्त रामचंद्र जी से कहती है, महाराज इस सुवर्ण मृग को मार के लाओ, उसका चमड़ा मैं जब अयोध्या जाऊंगी वहां सबको बताएंगे, सासू वगैरह हूं। उनका सीता का वाक्य सुन के वो मृग के पीछे रामचंद्र जी भी दौड़े और उसके बाद रावण ने जो सीता को ले गया। जैसा सीता का ख्याल दौड़ा उसी तरह रावण का भी दौड़ा। इसमें कमी ज्यादा कौन। सारी दुनिया तो जो है रावण को तिरस्कार रूप से जो है गालियां देती है, रामचंद्र जी को पूज्य मानती है। सीता तो आदि शक्ति आदि माया कहते हैं कि रावण के ख्याल में और सीता के ख्याल में क्या फर्क था। दोनों का ख्याल तो एक ही, इसलिए आप फरमाते हैं। और 84 चारों खान चराचर हो न पावे पार है जी। क्या 184 जीव जनतादि, मनुष्य नर यक्ष गंधर्वादि, और कोई जो है इसका पार नहीं पाए। क्या मैं कौन हूं। अपना सुमत का जो है ख्याल कोई अपने आप में नहीं समझा जी। जोगी जति तति सन्यासी, जोगी जति तति सन्यासी, सबको उन डारा जार है जी। क्या बड़े बड़े जोगी जति तति सन्यासी वगैरह एक में का जो है निंदा ही करते आए, सारों को जो उस निंदा रूपी आग ने जला दिया जी। पलटू मैं हूँ जरत रहा, पलटू मैं हूँ जरत रहा, सतगुरु लिहान कर है जी।
आखिर पलटू साहब जी निर्णय देते हैं, मैं भी उसी निंदारों के आग में जल रहा था, सद्गुरु ने मेरे को जो है बाहर निकाल के अलग कर दिए। जी पलटू मैं हूँ जगत रहा, सतगुरु लीना निकार है जी। जगत भगत से बार है, चारों जुग परमाया। जगत भगत से बार है, चारों जुग परमाया। काय सतयुग त्रेता द्वापर आणखी कलियुग, चारी युगापासून जगत आणखी भक्त त्या दोघांचे जे आहे शत्रुत्वच आहे, वैरभावच आहे. जगताचे लोक त्याही जणाला एक दुसऱ्या दृष्टीने बघतात, त्याही जण जे आहे या जगतातल्या लोकांना जे आहे दुसऱ्या तिरस्कार दृष्टीने बघतात. चारी युगापासून हे वैरभाव दूर झालेलं नाही. चारों जुग परमान बार मेवर भुवंगन बार कलल मकर अधिकारी. ते वैर कसं आहे, मांजर आणि उंदीर ह्या दोघांचं वैर आहे. जिथे मांजर असेल तिथे उंदीर राहणार नाही, तो पळूनच जाईल. ह्या दोघांचं वैरत्व आहे. त्याच तऱ्हेने साप आणखी मुंगूस, आणखी कमल आणखी बर्फ, सतत जो आहे ह्या दोघांचं वैरच आहे. त्याच तऱ्हेने भक्त आणि जगत ह्या दोघांचं वैरभावच आहे. कोणी कोणी विरळे पुरुषे ह्या दोन्ही तत्वाला समजलेले, त्याचे नाव आहे परीक्षक. असले परीक्षक मात्र जे आहे निराळे होतील, नाहीतर असंच जे आहे वैरभावामध्ये जे आहे राहून आपले जन्म गमावून घेते. ये हस्ती के हर बैर बैर है दूध खटाई, भैंस घोड़ से बैर चोर पहरों से भाई. सिंह आणखी हत्ती, हत्तीला सिंहाचं जर स्वप्न पडलं तर नसतं. आणखी दूध आणखी चिंच या दोघांचं वैर आहे. दुधामध्ये कोणतं तरी ज्या खताई टाकून द्या, चिंच वगैरे, त्याच वेळेला फाटून जाईल. और आणि घोडा आणि म्हैस ह्या दोघांचं वैर आहे. कुठे म्हैस रेडा आणि कुठे घोडा, ह्या दोघांचा विरोध आहे. याच तऱ्हेने जगत आणि ती भक्तांचं वैर आहे. पाप पुण्य से बैर अग्नयर बैरी पानी, संतन यही विचार जगत की बात मानी. आणखी पापाचा शत्रुत्व आहे. जसं आग आणखी पाणी, या सर्व तत्वाला जाणून संत जन जो आहे निराळे झाले. पलटू नाहक भूखता जोगी देखे पान, जगत भगत से बार है चारों जुग परमान. कोणीतरी जो आहे वेशधारी योगी जर आले, अगोदर जो आहे कुत्र्याचा धाव जो आहे त्याच्यावर करतो,
त्याला माहिती नाही की हा योगी पुण्यशील आहे आणि परमेश्वराचा भक्त आहे म्हणून त्याला माहिती नाही. कुत्र्याचा स्वभाव आहे भोगकडं. तो योगी असो परमात्माच असो, याच तऱ्हेने जे आहे जगताचं जे आहे स्वभाव आहे, कोणी कसला असो त्याची निंदा केल्याशिवाय राहणार नाही. जी जगत भगत से डर है, चारों जुग परमान.